तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए ये स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में बामा खेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तारा माता के बारे में एक दूसरी कथा है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर में है, शोगी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। तारा माता का मंत्र नीले कांच की माला से 12 माला प्रतिदिन ओम ह्रीम श्रीम हूम फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। तीसरी जो महाविद्या है वो है त्रिपुर सुंदरी। षोडशी महाशक्ति की विग्रह वाली शक्ति हैं। इनकी 4 भुजा हैं और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडशी कलाएं पूर्ण हैं, इसीलिए षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है। दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर के 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर गांव में राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश हैं। इस पीठ का स्थान को कुर्व पीठ भी कहते हैं। महाविद्या समुदायक में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुरा सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। त्रिपुर सुंदरी माता का मंत्र है रुद्राक्ष माला से 10 माला एम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र जाप कर सकते हैं। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को आदि शक्ति का मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी की शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी माता का मंत्र स्फटिक की माला से 11 माला प्रतिदिन मंत्र का जाप कर सकते हैं। छिन्नमस्ता इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है। उसकी शक्ति और छिन्नमस्ता है। इनका सिर कटा हुआ है। इनके कमंद से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का वह रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में मां छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी हैं। पलास और वेल पत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त होता है। सभी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। यदि साधक योग ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक पारंगत होकर विख्यात हो जाता है। माता कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से 79 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। छिन्नमस्ता का मंत्र रुद्राक्ष माला से 10 मालाएं प्रतिदिन श्रीम ह्रीम ऐं ऐं श्रीम ह्रीम ऐं
वज्र वरोचान्ये ह्रीं फट स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब है माँ त्रिपुर भैरवी का चमत्कारी मंत्र। त्रिपुर भैरवी, माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, षटकुटा भैरवी। माँ त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्य की देवता है। माता की 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। माँ षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। ये साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करती हैं। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उनका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। माँ षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रह सकता। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति का दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां से जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। ये प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। त्रिपुर भैरवी का मंत्र मूंगे की माला से 15 माला ह्रीं भैरवी क्लोम ह्रीं स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए विधवा माता मानी जाती है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुख पूर्वक तारने योग्य हैं। इनके अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। इन महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्य निष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस को छुए तक नहीं। धूमावती माता का मंत्र है मोती की माला से 9 माला ओम धूम धूम धूमावती देव्य स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। माँ बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान है। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इस साधना सप्तऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इस साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहां साधक का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाता है। माँ बगलामुखी का मंत्र हल्दिया पीले कांच की माला से 8 माला ओम ह्रीं बगलामुखी देव्य ह्रीं ओम नमः। दूसरा मंत्र है ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभया जिर्वाम किलिम कीलम बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। भारत में माँ बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने हैं। दतिया मध्य प्रदेश में, कांगड़ा हिमालय में, नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। माँ मातंगी मतंग भगवान शिव का नाम है। भगवान शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। ग्रस्त जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। ये श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। ये पूर्णता वाग्य देवी हैं।
वाग्य देवी की पूर्ति है। चार भुजाओं, चार वेद, माँ मातांगी वैदिकों की सरस्वती हैं। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातांगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यही महाविद्या कारगर होती है। माता स्फटिक की माला से 12 माला ओम ह्रीम एम भगवती मातंगेश्वरी श्रीम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ कमला दरिद्रता, संकट, ग्रह कलह और अशांति को दूर करती हैं। इनकी भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांति में जीवन बिताता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर कांति के लिए हुई माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए माँ सुशोभित होती हैं। समृद्धि, धन, नारी, पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आखंड डूब कर की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्वान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। कमला माता का मंत्र है, कमल गट्टे की माला से रोजाना 10 बार 10 माला मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो फिर चलिए आइए मेरे साथ बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव।